Hello everyone, myself S.V. Kannauji, Assistant Professor Botany. Today's my topic is endospermics and non-endospermic seed. Endospermic and non-endospermic seed. तो आज हम एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म होता क्या है। व्हाट इज एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव स्टोरेज ऑर्गन। न्यूट्रिटिव स्टोरेज ऑर्गन and developed by double fertilization or triplet fusion। तो जो एंडोस्पर्म होता है तरह से क्या होता है, वो न्यूट्रिटिव स्टोरेज ऑर्गन होते हैं जिसमें पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, और यह जो है डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपलेट फ्यूजन के द्वारा इसका निर्माण होता है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो एम्ब्रायो सेक होता है, यह एम्ब्रायो सेक में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक न्यूक्लियस जो हैप्लाइड होता है, और एक पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। पोलर न्यूक्लियाई ये जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, तो एक मेल न्यूक्लियाई जो होता है वह एक न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है वह सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके किसका निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक न्यूक्लियस जो है फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है, और दूसरा न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन करके पोलन ग्रेन बनाता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और इस तरह से दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपलेट फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है वह ट्रिप्लाइड होता है, और यही न्यूक्लियस जो है आगे मैच्योर होकर या डेवलपमेंट होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यह एंडोस्पर्म भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लाइड होते हैं। जो मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पाए जाते हैं वह ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मिलते हैं वह हैप्लाइड एंडोस्पर्म उसमें पाए जाते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ये जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड की। तो इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो क्या होता है कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म जो है वह कंज्यूम नहीं होता, कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। सेकेंड पॉइंट, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो एंडोस्पर्म is
consumed during development of embryo called non-endospermic plant. सेकेंड पॉइंट जो आता है also known as albuminous seed. Endosperm is also known as albuminous seed and non-endospermic is albuminous seed. थर्ड पॉइंट जो आता है वह एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट. यहां पर क्या होते हैं? परसिस्टेंट एंडोस्पर्म पाया जाता है. परसिस्टेंट एंडोस्पर्म प्रेजेंट. और यहां पर क्या होता है? कंज्यूम एंडोस्पर्म पाए जाते हैं. फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. तो एंडोस्पर्मिक सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन्स, इस तरह स्ट्रक्चर बना होता है. और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड सीड कोट, कोटिलिडन्स, एम्ब्रायो. तो यह इसकी सीड का स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट पॉइंट वाई. जो कोटिलिडन्स होते हैं इसमें, तो कोटिलिडन्स क्या होते हैं? कवर्ड बाय 2 लेयर. कोटिलिडन कवर बाय 2 लेयर स्ट्रक्चर. कौन कौन से? फर्स्ट सीड कोट एंड एंडोस्पर्म. Then non-endospermic seed, the cotyledon is covered only seed coat. Cotyledon covered by seed coat. तो नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्पर्म is located by outside of cotyledons. यहां पर क्या होता है? तो एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड मीन्स एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय कोटिलिडन्स. Endosperm is absorbed by cotyledon. Hence, cotyledons are swollen. Cotyledons are swollen. मतलब ये जो एंडोस्पर्म वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कोटिलिडन्स फुला हुआ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है. नेक्स्ट 7 पॉइंट. जो एंडोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें कोटिलिडन इज थीन एंड पेपरी स्ट्रक्चर होता है. कोटिलिडन्स इज थीन एंड पेपरी स्ट्रक्चर्स. एंड नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट में जो कोटिलिडन्स होते हैं वह थिक एंड फ्लैसी
प्लस स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोटिलिडन्स जो होता है वह कोटिलिडन्स के जो स्टोरेज मटेरियल होता है वह यहाँ पर एंडोस्पर्म में होता है। तो स्टोरेज ऑर्गन इन एंडोस्पर्म एंड स्टोरेज ऑर्गन इन कोटिलिडन्स। मीन्स यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है वह एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, यहाँ पर फूड मटेरियल्स कोटिलिडन्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर्स एंड कोटिलिडन इज ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं पेरिस्पर्म्स। जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या होता है कि न्यूसेलस से बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। मतलब न्यूसेलस जो है एक तरह से परसिस्टेंट हो जाता है, उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो यहाँ पर देखा जाता है कि पेरिस्पर्म डज नॉट डेवलप बाई पेरिस्पर्म डज नॉट डेवलप बाई एंडोस्पर्म न्यूसेलस। तो न्यूसेलस से बनता है, परंतु जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है वहां पर उसका डेवलपमेंट न्यूसेलस से नहीं होता। बट नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट में परसिस्टेंट जो पेरिस्पर्म होता है, पेरिस्पर्म इज डेवलप्ड बाय न्यूसेलस। तो यहां पर यह न्यूसेलस से डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट 11, सस्पेंसर या हास्टोरिया। सस्पेंसर एंड हास्टोरिया ये जो होते हैं यह बनते हैं किससे, यह एंडोस्पर्म से नहीं बनते हैं। सस्पेंसर एंड हास्टोरिया यह एंडोस्पर्म से नहीं बनते हैं। सस्पेंसर एंड हास्टोरिया नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो सस्पेंसर और हास्टोरिया होता है वह एंडोस्पर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बट एंडोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, सस्पेंसर एंड हास्टोरिया आर सब्स्टिट्यूट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये इनकी बेसिक डिफरेंसेस हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स, तो एंडोस्पर्मिक सीड मेनली किसमें मिलते हैं, मोनोकॉट प्लांट में मिलते हैं। मोनोकॉट प्लांट में जो है जनरली यह एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। एग्जाम्पल राइस, वीट, मैज एटसेट्रा। इफ कुछ ऐसे डाइकॉट भी होते हैं, फ्यू डाइकॉट्स जिसमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कैस्टर, कॉटन, कॉफी, ये कुछ डाइकॉट है, उसमें एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल, तो मेनली जो होते हैं डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है डाइकॉट के होते हैं, परंतु कुछ मोनोकॉट भी इसके एग्जाम्पल ग्रुप में देखे जाते हैं। जो 3 फैमिली मुख्य रूप से है जिसमें एंडोस्पर्म्स नहीं पाए जाते हैं, वह है ऑर्किडेसी,
ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी एंड ट्रैपेसी। तो इस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल हुए और इस तरह से एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।